हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो जैसा कि आज का सवाल तो आपने देख ही लिया होगा। ये सवाल बहुत ही गहरा है और बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा कि अगर जीवन में सब कुछ तय है तो हम कुछ क्यों करें। देखिए, ये सवाल तो आपका सही है, लेकिन इसको हम जानते हैं कि आखिर पूरी बात क्या है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी किस्मत और हमारे भाग्य का एक हिस्सा हमारे जीवन का भी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्म करना भूल जाएं और अपने कर्मों पर ध्यान न दें। ये सोच के बैठे रहें कि सब कुछ तो लिखा हुआ है, वो तो हो ही जाएगा, तो हम कुछ क्यों करें। चलिए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है जी। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक बीज का और खेत का। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक भगवान ने आपको एक बीज दे रखा है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस बीज को आप खेत तक लेकर जाएं, उसे जमीन में गाड़ें, उसे पानी दें, उसे धूप प्रोवाइड हो, उसे उसे वातावरण मिले कि वो बड़ा हो सके, ग्रो हो सके और उसके बाद उसे उसमें से वो फल निकल सके। तो अगर आपके पास कोई बीज, आपकी किस्मत में कोई चीज पहले से तय है, लेकिन अगर आप अपने कर्म उस तरीके से नहीं करेंगे तो वह चीज आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बीज जो है वो हमारा भाग्य है, और जो हम उसको बो रहे हैं, बोने के बाद हमें जो फल मिल रहा है वह हमारे कर्म का फल है। अगर आपको कोई चीज आपकी किस्मत ने प्रोवाइड की है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर नदी हमारी जिंदगी है और नाव हमारा भाग्य है, तो जो उसमें वो डंडा होता है ना चलाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, पतवार शायद। तो जो पतवार है वो है आपके कर्म। नदी भी है, नाव भी है, लेकिन अगर आप अपने कर्म नहीं करेंगे तो वो जिस दिशा में जानी चाहिए थी वो उस दिशा में नहीं जाएगी। क्योंकि ये जीवन है, यहाँ पे उतार और चढ़ाव आते रहेंगे। आपका जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में उतार चढ़ाव लहरों की तरह आते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे ये चीज होनी है तो मिल जाएगी, वो मेरे नसीब में है तो मुझे मिल जाएगा, या वो मेरी जॉब मेरे नसीब में होगी तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपके अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी से अपना हाथ दिखवाते हैं, वो बोलता है कि हाँ हाँ आपकी तो ये जॉब है, आपकी तो गवर्नमेंट जॉब लगनी है, पुलिस की जॉब लगनी है, या आपकी यहाँ पे शादी होनी है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना आप पढ़ाई कर रहे हो, ना आप अपने लिए अच्छे रिश्ता ढूंढ रहे हो, ना आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, ना आप अपने आप को फिट कर रहे हो कि वैसा रिश्ता आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना, ना पढ़ाई कर रहे हो कि आपकी वैसी जॉब अट्रैक्ट हो, तो आपको क्या लगता है, कोई अगर बोल देता है कि आपका वो चीज हो जाएगा, तो क्या वो हो जाएगी? अगर आप उस चीज के लिए कर्म ही नहीं करेंगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, रास्ता बदल जाएगा। फिर आप बोलेंगे आपने तो बोला था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि कर्म आपको करना जरूरी है। कर्म ही हमारा फल है। हमारे भाग्य में अगर लिखा है कि हमें जेल जाना होगा, हमें कोर्ट के चक्कर काटने होंगे, हम किसी विवाद में फंस सकते हैं, तो हमें इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे लेके अपने अपने जीवन में सतर्क हो जाना चाहिए कि हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसें कि हमें वहां के चक्कर लगाने चाहिए। अगर आपको कोई पंडित एग्जाम्पल के तौर पे यही बोल देता है कि आपके भाग में तो लिखा है कि आप जेल जाओगे, तो जब तक वो जेल जाने का समय नहीं आ जाएगा तब तक आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मैं कुछ ऐसा ना कर लूं, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर लूं, कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो उस वक्त आप अपने कर्मों को सही करने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई कर्म जेल तक आपको ना लेके जाए। लेकिन जब आपको कोई बोलता है कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी अच्छी शादी हो जाएगी, आपको लड़का मिल जाएगा, आपका वो पोस्ट हो जाएगा, तब हम उस दिशा में अपने कर्म नहीं बढ़ाते। अगर कोई बोले सरकारी नौकरी लगेगी तो आप पढ़ाई तो करो कि हाँ भाई उन्होंने बोला है, चलो हम पढ़ते हैं, कुछ साल अपने आप को देते हैं। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कर्म के हिसाब से ही फल मिलेगा। फल अगर पहले से तय है, आपको दिख रहा है, फिर भी वो नहीं मिलेगा अगर आप अपने कर्म नहीं करेंगे। ठीक है जी। भाग्य जो है वो हमें दिशा जरूर दे सकता है, लेकिन गति और दिशा को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों की ताकत लगती है। चलिए देखते हैं कि इस पे भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने बोला है कि जो तुम्हारा अधिकार है वो बस कर्म करने में है, फल की इच्छा नहीं रखनी। अपने कर्म करते चले जाओ और फल तुम्हें स्वयं समय आने पे मिल जाएगा। भगवान चाहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें, अपने कर्म करें, प्रेम से रहें, बिना लोभ के कोई चीज करें, बिना किसी को परेशान किए कोई अपने कर्मों को सुधारें। यही हमारा जीवन है, बस यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को इतना सुंदर बना लें कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे होने से ही प्रसन्न हो जाएं। वही आपके कर्म दर्शाता है।
तो चलिए बात करते हैं, तो क्या भाग्य भी बदल सकता है? जी हाँ, भाग्य भी बदल सकता है। जब आप सच्चे मन से अपना कर्म करते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, अपने जीवन को अच्छे से पहचान लेते हैं और अपने सही तरीकों से अपने जीवन को जीने लगते हैं, उसका भाग्य भी उसके कर्म के हिसाब से बदल दिया जाता है। क्योंकि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करना चाहता है। क्योंकि देखिए, भगवान खुद तो नीचे आएंगे नहीं, तो वो आपको किसी ना किसी को मिलवा देंगे, किसी से कोई ऐसी बात सुना देंगे कि आपको थोड़ा-सा ऐसा हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे काम करती है आपकी खुद की इंट्यूशन। अगर आप सेल्फ लव में नहीं हैं, अगर आप खुद में नहीं हैं, पूरे नहीं हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, तो आप ये बात सुनेंगे तो सही, लेकिन इन चीज़ों पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा कि ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, लेकिन कुछ समय बाद, जैसे आज एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने ये वीडियो देखा और आपको इसमें से कुछ एक चीज़ समझ आई, लेकिन आपने वो फॉलो नहीं किया, आपने उसको टाल दिया आगे। तो क्या होगा, 5 से 10 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद जब आपका दोबारा एक साइकिल घूमेगा उस लेसन को सीखने का, तो आपको याद आएगा कि अरे 5 साल पहले, 10 साल पहले मैंने वो चीज़ देखी थी, मुझे पता था पर मैं कर नहीं पाया। लेकिन जब आपको ये चीज़ पता चलेगी तब तक इतना समय जो आपका खराब हो गया, क्योंकि जब वक़्त बीतता है तो इंसान का शरीर डूबता है, उसका आत्मविश्वास डूबता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती रहती है, वो अपने सेल्फ लव से और डूबता जाता है, भगवान से और दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन भर तो उसने कुछ किया नहीं, वो सोचता है मरने के बाद मैं पूजा-पाठ कर लूँगा। तो ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ़ मरते-मरते आप पूजा-पाठ करें और भगवान कहें, "आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने।" उसके लिए जीवन भर काम करना पड़ता है। तो जो 10-20 साल आपके वेस्ट हो जाएँगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो अपने कर्मों को अच्छा करें, अपने कर्मों को बदलें, क्योंकि कर्मों में बड़ी पावर होती है। चलिए जी, निष्कर्ष निकालते हैं इसका। तो हाँ जी, भगवान ने आपको भाग्य दिया है, लेकिन उसको दिशा देने का कर्म आपका है। भगवान ने आपके जीवन की कहानी लिखी है, लेकिन जीने का मौका उसे आपको दिया है। आपको समझना होगा कि आपका जीवन अभी कहाँ है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या आपके जीवन के लिए सही है, ये आपको तय करना है। भाग्य तो पहले से लिखा गया है, लेकिन उसे उसी दिशा में ले जाना है जिस दिशा में वो जा रहा है, या उस दिशा में लेके जाना है जहां से वो रास्ता खूबसूरत और आसान हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है ना, वो सिर्फ देखते हैं आपका प्रयास, आपकी सच्ची लगन और आपके मन की शक्ति को। कि भगवान तो सब देख रहे हैं ना, उनको पता है भगवान कभी भी पूजा पाठ से खुश नहीं होते। वो खुश होते हैं आपकी असली सच्चाई से, आपके असली स्वभाव से, आपकी लगन से और आपके प्रयासों से। वही एक असली पूजा कहलाई जाती है। ठीक है जी, तो आप लोग अपने-अपने भाग्य को भाग्य समझकर ना छोड़ें, अपने भाग्य को साइड रख दें और अपने कर्मों पे ध्यान दें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भाग्य दौड़ा-दौड़ा आपके पास चला आएगा। ठीक है जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, सबका मंगल हो।